यस, आज से हम लोगों का क्लास रियल में स्टार्ट है। आज से वोकेबलरी हम लोगों का चलेगा और वोकैब क्लास के लिए आप सब सारे बच्चे जिनके पास किताब आ गया है, बुक्स आ गया है, तो वहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। बुक्स अगर नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है। बुक्स के लिए आपको पीडीएफ आपके पास होगा जो डाउनलोड करना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो सारे बच्चे आ चुके हैं, तो क्लास बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करें। और जितने सारे बच्चे हैं सारे बच्चे अपना अटेंडेंस लगा के बैठेंगे, जैसे लाइक्स जो होता है वो अटेंडेंस होता है, तो क्लासरूम की तरह माहौल होना चाहिए। और सारे बच्चे जो हैं वो लाइक्स करके बैठेंगे। जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे, एक बार जल्दी से फटाफट आई एम शिवम मिश्रा, फटाफट अपना नाम बताना है, अटेंडेंस लेना है। यूट्यूब पे बच्चे अपना नाम बताओ जल्दी से, फटाफट नाम बताइए, क्लास आगे बढ़ाता हूँ मैं। फटाफट बच्चे अपना नाम लिखेंगे, कमेंट करेंगे, नाम लिख करके कमेंट करिए। यस आई एम मंजीत कुमार, सारे बच्चों को बहुत बढ़िया। मंजीत कुमार, यस मंजीत कुमार, नुटू मिश्रा, मान सिंह, अच्छा मान सिंह इसमें भी एक है, आई एम, बहुत बढ़िया। यस अभिनव, सारे बच्चे नाम बता दिए, बहुत सुंदर, ठीक है। यस सबका बच्चे का प्रेजेंट लग गया, गुड गुड गुड, बहुत सुंदर। सर मेरा नाम लीजिए, आई एम असलम, पूनम, अच्छा ठीक है, नीलम, सुशांत, रवि, अक्का, आदित्य ठीक है ठीक है ठीक है, प्रशांत, स्लेहा, गीलम, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग, चलिए बहुत बढ़िया, क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काम आज वोकैबुलरी से स्टार्ट होगा। आज पहला क्लास है N1, यानी कि यहाँ से क्लास हम लोगों का स्टार्ट है। N1 से क्लास देख रहे हो, N1 का मतलब नाउन का जो है ये वोकैबुलरी आपको मैं दे रहा हूँ, और ये वोकैबुलरी भी साथ में याद करना होगा आपको, यानी वोकैब भी साथ में चलेगा। वोकैब दिख रहा है सबको बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो वोकैब थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, N1। N1 का मतलब नाउन का सीरीज, और नाउन के सीरीज में पहला वोकैब का सीरीज चल रहा है। और पहला सीरीज मतलब आज पहला लेसन। आपके पास किताब कैसा दिखेगा सर, तो मैं किताब दिखा दूं। जो किताब दिख रहा है देखिए, यह वाला बुक दिखेगा, वॉल्यूम 1 ट्रिकी वोकैबुलरी। इसमें कितना पेज सर, पहला पेज, पेज नंबर 1। इस किताब में पेज नंबर 1 N1 देखो दिख रहा है, N1 से है ये ट्रिकी वोकैबुलरी। ये किताब आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप इसके जाएंगे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, या फिर पीडीएफ में मिल जाएगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप के पीडीएफ में, या फिर टेलीग्राम के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सारा चीज मिल जाएगा, दिलवा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, चलिए एक बार फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से करके बैठना है सारे बच्चों को। लाइक्स, यस लाइक्स 1600 1900 लाइक्स करो फटाफट। चलो आगे बढ़े, लाइक्स करके आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। N1 का पहला क्लास है, तो मेरे साथ आपको दोहराना भी है, बोलना भी है, टाइप भी करना है, मेरे साथ टाइप करना, ठीक है, और बोलना भी है। पहला वर्ड है ऑडेसियस, बोलो मेरे साथ, ऑडेसियस, बोलो ऑडेसियस। शर्माना नहीं है, पहली बात शर्म संकोच छोड़ दो, अंग्रेजी सीखना है तो शर्म संकोच छोड़ दो। तो पहला वर्ड क्या दिया हमने, ऑडेसियस, ऑडेसियस, ऑडेसियस। अब ऑडेसियस वर्ड का मतलब क्या होता है सर, तो ऑडेसियस को लिंक करना है, लिंक, ऑडी, ऑडेसियस, ऑडी, ऑडी। अब जो ऑडी चलाते हैं, जो ऑडी चलाने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, तो बड़े साहसी होते हैं, निडर होते हैं, अक्खड़ होते हैं। ऑडेसियस, ऑडी, ऑडेसियस, ऑडी, लिखो ना, ऑडेसियस, ऑडी, 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 ऑडेसियस, ऑडी, ऑडेसियस। तो जो ऑडी चलाने वाले लोग होते हैं वो बड़े ही साहसी होते हैं, अक्खड़ होते हैं। तो साहसी, अक्खड़, ढीठ। तो ऑडी कार चलाने वाले सिटी में क्या होते हैं, ऑडेसियस होते हैं। तो ऑडेसियस का हिंदी हुआ क्या हुआ भाई, ढीठ, अक्खड़, साहसी। सिनोनिम्स क्या है, डेयरिंग, है ना, डाउंटलेस, इंसोलेंट। तो ऑडेसियस, ऑडी, ऑडी चलाने वाले लोग साहसी होते हैं, अक्खड़ होते हैं, ढीठ होते हैं। बस अभी देखते रहो। अगला वर्ड है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है शक्तिहीन होना, कमजोर होना। एट्रोफी, 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 एट्रोफी क्या भाई, ट्रॉफी, देखो लिखा ट्रॉफी, एट्रोफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी, यानी ट्रॉफी जब खेलते हैं हम लोग ना तो ट्रॉफी मिलता है, मिलता है ना ट्रॉफी। अब ट्रॉफी मिल गया तो खुश हो गए, जोश आ गया। ट्रॉफी नहीं मिला तो शक्तिहीन हो गए, अट्रॉफी हो गए। ट्रॉफी नहीं मिला तो क्या हो गए, अट्रॉफी हो गए। ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा, 10 वर्ड डेली, 10 नहीं 50 वर्ड डेली। अट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी न मिलने से हम लोग अट्रॉफी हो गए, शक्तिहीन हो गए, कमजोर हो गए। तो ट्रॉफी, अट्रॉफी, ट्रॉफी, अट्रॉफी, शक्तिहीन होना, कमजोर होना, अट्रॉफी कहलाता है।
नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार को। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी। सारा अत्याचार कहाँ होता है भाई? मेट्रो सिटी में। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी। अत्याचार कहाँ होता है? मेट्रो सिटी में। बोलो मेरे साथ कस करके, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी। मुझे बताओ सारे अत्याचार कहाँ होते हैं? मेट्रो सिटी में। ये बताओ कभी सुना आपने कि फलाने गांव में एक बम फटा, 4 भैंसियां मारी गई? कभी सुना ऐसा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सारे नृशंस हत्या, सारे बम भड़ाके सब शहर में फूटते हैं, गांव में बम नहीं फूटता है। तो एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, सारे अत्याचार, नृशंस हत्या, मैसाकर, ब्रूटलिटी, बार्बरिटी, ये सब कहाँ होता है? तो मेट्रो सिटी में। तो एट्रोसिटी को लिंक कर लो मेट्रो सिटी। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। तो सारे अत्याचार कहाँ होते हैं? एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में। अत्याचार, नृशंस हत्या, एट्रोसिटी का हिंदी हुआ। अगला वर्ड है आशीन। आशीन का मतलब पीला पड़ना। आशीन, ऐश। आशीन, ऐश। ऐश मतलब ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय पीली पड़ गई है। क्यों? क्योंकि आजकल उसको कोई मूवी नहीं मिल रहा है। आशीन, ऐश। ऐश, ऐश्वर्या, यानी पेल हो गई है, वेरी पेल, बहुत पीला, कमजोर सा। तो आशीन, ऐश। ऐश कैसी हो गई है? पीली पड़ गई है। आजकल सिनेमा उनेमा उसको मिल नहीं रहा है। तो आशीन, ऐश कैसी हो गई? पीली पड़ गई। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिजन। आर्टिजन कहते हैं कलाकार को, कारीगर को। आर्टिजन, आर्ट किसान। देखो ना, आर्टिजन, आर्टिजन, आर्ट किसान, आर्टिजन, आर्ट किसान। बोलो आर्ट कलाकार। कलाकार का सान कौन होता है? कारीगर। यानी कारीगर जो होते हैं, शिल्पी जो होते हैं, यानी स्किल्ड वर्कर, क्राफ्ट वर्कर। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, क्राफ्ट वर्कर होते हैं, वो बड़े स्किल्ड होते हैं। तो आर्टिजन, आर्ट किसान। आर्टिजन, आर्ट किसान कौन होता है? कलाकार या कारीगर, उसको हम आर्टिजन कहते हैं। बोलो मेरे साथ अगला शब्द। अगला वर्ड हम लोगों का है बेटा, वो क्या है? रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। रिमोर्स, पश्चाताप करना। रिमोर्स, मोर। रिमोर्स, मोर। अब मोर पक्षी देखा है तुम लोगों ने? मोर क्या करता है? मोर एक पवित्र पक्षी है, बड़ा ही पक्षी जो है सीक्रेट है, पवित्र है, उसको मारना नहीं चाहिए, वो कृष्ण भगवान का होता है। तो रिमोर्स, मोर। मोर को मार दिया और काट बनाकर खा गया। तो रिमोर्स, मोर को मार दिया। रिमोर्स, मोर। रिमोर्स, मोर, 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 मोर को मार दिया। अब उसे पछतावा हो रहा है कि पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, नर्क में जाना पड़ेगा, मार दिया हमने। तो क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है ना, रिपेंडेंस हो रहा है, यानी पछतावा हो रहा है। तो रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा होना, है ना। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग, कुछ ज्यादा गलती हो गया। रिमोन्स्ट्रेट। रिमोन्स्ट्रेट कहते हैं विरोध करने को। रिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट। तो रिमोन्स्ट्रेट विरोध करना, प्रतिरोध करना। अब देखो पब्लिक क्या करती है? डेमोन्स्ट्रेट करती है। जैसे हम और आप हमेशा हंगामा करते हैं, पुलिस एक कर रही है, सरकार एक कर रही है, तो पुलिस क्या करती है? रिमोन्स्ट्रेट। पब्लिक करती है डेमोन्स्ट्रेट, पुलिस करती है रिमोन्स्ट्रेट। पब्लिक क्या करती है? डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करती है, और पुलिस उसको रोकती है, विरोध करती है। तो डिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट। तो रिमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना, यानी रिब्यूक करना, ऑब्जेक्ट करना, आपत्ति जताना। नेक्स्ट वर्ड है रेजिसाइड। साइड वर्ड जहां भी लग जाए ना, वहां हत्या है। कैसे सर? साइड में हत्या होती कहाँ है? साइड में ले जाओ, काट दो। साइड में ले गया, हत्या कर दिया। तो साइड मतलब हत्या। तो रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, होमिसाइड, जेनोसाइड, ये सब साइड क्या? हत्या है। तो जहां भी साइड लगा मिल जाए समझो हत्या हो गया। तो रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। सब टाइप कर रहा है रेजिसाइड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे दिख रहा है सारे बच्चे रेजिसाइड टाइप कर रहे हैं, बहुत सुंदर, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो रेजिसाइड राजा की हत्या। रेजिसाइड राजा साइड, राजा को ले गया साइड में, हत्या कर दिया। तो रेजिसाइड द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। अगला वर्ड है रेक्रिमिनेशन। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप। रेक्रिमिनेशन आरोप प्रत्यारोप। रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन। रेक्रिमिनेशन क्रिमिनल नेशन, यानी क्रिमिनल क्या होता है? क्रिमिनल नेशन में क्या करता है? ये आरोप प्रत्यारोप करता है कि तुम्हें मारना चाहिए था, वहां मार दिया। तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना, रेक्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लिया। ये पेपर में बहुत आता है। कॉर्डन्ड एरिया मतलब घिरा हुआ एरिया। एरिया कैसा है? कॉर्डन एरिया है, घिरावट है। कॉर्डन को याद कर लो, कार डॉन, डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया है।
कॉर्डन, कार्डन, कॉर्डन, कार्डन, यानी डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। बैरियर, कीप अपार्ट, है ना, डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कॉर्डन, कार्डन, डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कॉर्डन एरिया है, चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका है। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ आपको मिल करके बोलना है, एक बार मेरे साथ मिल करके बोलना है। ऑडेसियस, बोलो मेरे साथ बच्चे, बोलना है मेरे साथ, ऑडेसियस, बोलो ऑडेसियस, 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 बोल रहे हो सब लोग, बहुत बढ़िया। हिंदी बताना, साहसी। बोलना है एट्रोफी, एट्रोफी शक्तिहीन होना, एट्रोफी कमजोर होना, एट्रोसिटी, बोलो एट्रोसिटी अत्याचार, एट्रोसिटी अत्याचार, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी अत्याचार। अगला वर्ड है आशीन, आशीन का मतलब पीला पड़ना, आशीन ऐश, आशीन ऐश, ऐश क्या हो गई, पीली पड़ गई। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिजन, बोलो आर्टिजन, आर्ट किसान कलाकार, आर्टिजन, आर्ट किसान कलाकार, आर्टिजन कलाकार, आर्टिजन कलाकार। नेक्स्ट वर्ड हम लोग कौन सा बेटा, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है, बोलो मेरे साथ, रिमोर्स, दोहराना है, रिमोर्स, 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 पछतावा, 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 रिमोर्स, मोर को मार दिया, पछतावा हो रहा है, बोलो मेरे साथ, रिमोन्स्ट्रेट, 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 पर विरोध करना, प्रदर्शन करना, रिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, विरोध करना, आपत्ति जताना, रिमोन्स्ट्रेट, रिव्यू करना, रेजिसाइड, रजा को साइड में क्या किया, हत्या किया, रेजिसाइड, रजा की हत्या, रेजिसाइड, रजा की हत्या। अगला वर्ड है रेक्रिमिनेशन, आरोप प्रत्यारोप, रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, आरोप प्रत्यारोप करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन एरिया, चारों तरफ से घेर लिया इलाके को, तो कॉर्डन, कार्डन, डॉन की कार चारों तरफ से घेर लिया गया। बहुत सुंदर। तो ये था लेसन 1 का अभी पहला वर्ड। अब देखिए कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड है, ये आपको आता होगा सारे वर्ड, जैसे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, बेसिक है। अब वो एडवांस हो गया वोकैब 10 वर्ड, अब 10 वर्ड वोकैब बेसिक ले लो। अबाउट, के बारे में, के विषय में, अबाउट पता है सबको ना। बेंट ऑन, पर आमदा, मतलब किसी चीज पर जुनून सवार होना, बेंट ऑन कहलाता है। बेस्ड ऑन, किसी तथ्य पर आधारित होना, बेस्ड ऑन, है ना, दिस रूल इज बेस्ड ऑन फैक्ट, है ना। फ्रॉम का मतलब से, बाय मतलब से या द्वारा, विद मतलब साथ या रहित, सहित, ऑफ मतलब का के की। ठीक है, ये सब बेसिक वर्ड आपको आता होगा। फॉर मतलब के लिए, टुडे मतलब आज, टुमारो आने वाला कल, टिल टुमारो कल तक, है ना, टिल डे आफ्टर टुमारो परसों तक, सो मतलब इसलिए, सो फार एज जहां तक, सो फार एज जहां तक। यहां तक बात समझ में आप सबको आ गया होगा। बिल्कुल ही बेसिक क्लास हम लोगों का चल रहा है। ठीक है बच्चे, वापिस हम लोगों का क्लास चल रहा है बिल्कुल ही बेसिक से, और नाउन का क्लास चल रहा है बिल्कुल बेस से। आप लोग जैसा पढ़ पा रहे हो, सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं? एक बार फिर से जल्दी से, गुड। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ऐसा क्या पढ़ा जाए इंग्लिश में कि इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से आ जाए। तो बेटा सबसे पहला चीज हमने कहा था कि दुनिया में जन्म जो हुआ है, हर चीज जिसका जन्म हुआ है वो नाउन है, राइट? यही बात हुई थी हम लोग को, यानी हर चीज जिसका जन्म हुआ है वो क्या है, नाउन है। तो जिसका जन्म हुआ वो नाउन है, इसका मतलब हुआ कि क्लास नाउन से ही पढ़ा जाना चाहिए, राइट? अब नाउन से पढ़ा जाना चाहिए, तो नाउन में ऐसा क्या पार्ट पढ़ा जाए? तो एक एक पार्ट, जैसे प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, तो एक एक नाउन को ना बड़े बारीकी से हम लोगों को पढ़ना होगा, बड़े तरीके से हम लोगों को जानना होगा, तब जाकर समझ में क्लास आएगा। तो नाउन का क्लास हम लोगों का चल रहा है, सारे बच्चे दिख रहा है सबको? नाउन का क्लास। अब नाउन के क्लास में हम लोगों ने कल नाउन में प्रॉपर नाउन पढ़ना शुरू किया था। प्रॉपर नाउन कल स्टार्ट था, प्रॉपर नाउन चल रहा है हम लोगों का।
प्रॉपर नाउन में कहा था कि दुनिया में हर चीज नाउन है, लेकिन अगर उसको तुम एक बना देते हो, खास बना देते हो, तो वह नाउन तुम्हारा बन जाता है प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते थे। यहाँ तक बात समझ में हम लोगों को आ गया था। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर, राइट। प्रॉपर नाउन हमेशा होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। इसका मतलब चूंकि प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, जैसे मैं कहूँ पटना, अब पटना तुम्हारा प्रॉपर नाउन है, राइट। अब पटना प्रॉपर नाउन है तो पटना का पटनास तो होगा नहीं, इंडिया का इंडियाज तो होगा नहीं, प्रिया का प्रियाज तो होगा नहीं, तो क्या प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है? इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस देने का प्रयास करता हूं, दिखाने का प्रयास करता हूं। जरा एक दो क्वेश्चंस देखना और करने का प्रयास करना कि क्या प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट देखना। आप भी कॉपी करो फटाफट, सारे बच्चे कॉपी करेंगे जल्दी से, फटाफट। क्या लिख रहा हूं? देयर आर, आप भी लिखो, देयर आर फोर, देखो लिख रहा हूं, देयर आर फोर प्रिया, प्रिया में इस लगा दिया, देयर आर फोर प्रियास इन माय क्लास। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देयर आर फोर प्रियास इन माय क्लास। दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से आपको भी कॉपी करना है, देयर आर फोर प्रियास इन माय क्लास। आपको देखते रहना राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन लिखते भी रहना है, देयर आर फोर प्रिया इन माय क्लास। बड़ा आसान है, भले देखो प्रिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, आप बस देखते रहो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है ना, और जरूरत पड़े तो लिखते रहो। देयर इज फोर प्रिया इन माय क्लास, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देयर आर फोर प्रिया, अब यहां अपॉस्ट्रोफिस लगा देखो, प्रियाज इन माय क्लास, ठीक है। अब यहां 4 एग्जाम्पल दिया हमने आपको, सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया है, तो जरा मुझे जल्दी बताओ विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। फटाफट जल्दी से जल्दी मुझे बताइए इसमें से कौन सही है। 4 एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इस 4 में कौन सा आपको सही लग रहा है? फटाफट, जस्ट टू गिव मी द राइट आंसर। 4 में सही कौन सा है? सारे बच्चे, ऐप वाले बच्चे बताइए कौन सही है। 2 वाला राइट, 2 और 3, 2 और 3, यस। राजेश कुमार कह रहे 2 सही है। खान गर्ल बोल रहे 2 सही है। 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3। अच्छा जी, 2 और 3 सही बताया जा रहा है मुझे, 2 और 3 सही बताया जा रहा है। 2 और 3, 2 और 3। बेटा बिल्कुल जैसे पढ़ा रहा हूं ना वैसे ही आपको पढ़ना है, जैसे सिखा रहा हूं ना वही सीखना है। सारे बच्चों का जवाब राइट नहीं है, यानी एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका जवाब सही हो। नन ऑफ द सिंगल स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका जवाब मुझे सही लग सके। सारे बच्चों का जवाब गलत है, एक भी जवाब सही नहीं बोला बेटा। यानी एक ही बच्चे का अब आया है सर 4, 2 नहीं हुआ तो 1, 1, 1। अब कुछ बच्चों का 1 भी आ रहा है, 4 के बाद 1, 1 भी आ रहा है। बहुत चालाक हो तुम लोग ना, वाकई बहुत बदमाश और नॉटी हो गए हो। यानी अब तुम्हारा आंसर 1, 1 आया है। यानी कहने का सेंस क्या वो समझिए। सबसे पहला काम कि देयर आर लगा। अब प्रिया वर्ड को देखो, प्रिया 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 प्रिया, ये चारों जो है प्रिया है। तो पहले ये तय करना है कि प्रिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं। बिल्कुल है। रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता, राइट। यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर, यहाँ अपॉस्ट्रोफिस किया है। तो सबसे समझते हैं जड़ को। तो कह रहा देयर आर 4 प्रियाज इन माय क्लास। अब कॉन्सेप्ट कहता है कि प्लूरल नहीं होगा, लेकिन मान लो कल्पना करो कि इस बैच में, जैसे आप लोगों का जो बैच है 10 से 50 जो बच्चे बैठे हैं, इस बैच में मान लेते हैं कि प्रिया नाम की लड़की एक बिहार की है, कि यूपी की, एक हरियाणा की, एक पंजाब की, एक छत्तीसगढ़ की, एक राजस्थान की। अब मान लो सब लड़की के नाम प्रिया है। अब 4 लड़की संजोग से प्रिया नाम की आ गई।
ऐसा थोड़े है कि प्रिया नाम आपने लिख दिया तो पूरे विश्व में घोषणा किया गया कि देखो मेरे बेटी का नाम प्रिया है, पूरे हिंदुस्तान में किसी का नाम प्रिया नहीं होना चाहिए। बोलो ऐसा है क्या? नहीं ना। यानी प्रिया नाम किसी का हो सकता है, आप उसे रोक नहीं रहा। तो प्रिया प्रिया एक से अधिक मिल गई तो बोलो है तो प्रॉपर, लेकिन वो कॉमन बन गया कि नहीं बन गया? तो जब कोई चीज विश्व में एक होगा तभी वो प्रॉपर होगा, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा हो गया वो टर्न कर जाएगा कॉमन में, फिर उसे सिंगुलर बनाओ प्लूरल बनाओ, सब सही होगा। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हुआ कि देयर आर 4। अब 4 यहाँ पे क्या है? डिजिट है, 4 हो गया। तो 4 लड़का के 4 लड़के, 4 बॉय के 4 बॉयज, 4 बॉयज। उसी प्रकार जब यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे प्रिया नहीं होगी, यहाँ प्रियाज करना पड़ेगा। इसलिए 100% नंबर 1 राइट है, क्योंकि आर किसके लिए आया भाई? 4 है, और यहाँ प्रियाज है तो इसके लिए आर आ गया। और 4 के बाद ऐसे भी नाउन क्या होता है? प्लूरल। 4 के बाद नहीं, कोई भी 2 बॉयज, 5 बॉयज, 10 बॉयज, तो 4 प्रियाज। अब दूसरा गलत क्यों है? तो 4 के बाद प्रिया दिया, 4 के बाद 4 पेन नहीं होगा, 4 पेन्स होगा, 4 बॉय नहीं 4 बॉयज, इसलिए गलत हो गया। पहला वाला राइट है, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं क्या है? देयर इज लगाया है, ये भी गलती, प्रिया गलती, तो ये भी गलत हो गया। चौथा गलत क्यों है सर? ये प्रिया में अपस्ट्रॉफ एस लगाया है, अपस्ट्रॉफ एस तो ब्लंडर, महाभूल हो गया। अगर सबसे ज्यादा कोई गलत है तो ये गलत है, क्योंकि प्रिया का हो गया। देयर आर 4 प्रिया का इन माई क्लास, तो प्रिया का क्या होता है? अपस्ट्रॉफ मतलब का के की आगे पढ़ाऊंगा नाउन चैप्टर में, तो यह भी गलत हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ राइट कौन सा है? तो राइट है सिर्फ और सिर्फ पहला वाला, बाकी सब गलत है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट हुआ क्या सर? तो कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई ध्यान देना कि प्रॉपर नाउन हमेशा होता है सिंगुलर, लेकिन यदि एक से ज्यादा हो तो प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल, प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल। कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा भाई? लिख लो जल्दी से। प्रॉपर नाउन may be used as plural, proper noun may be used as plural when it refers to more than one, when it refers to more than one। इसमें कहा गया कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल हो सकता है जब एक से ज्यादा बताना हो, यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल हो सकता है जब एक से ज्यादा बताना हो। यानी देयर आर 4 प्रियास इन माई क्लास। ठीक है, जल्दी से कॉपी करना है फटाफट। क्लास स्टार्ट है बेटा, एक कोई डेमो क्लास अब नहीं है, क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है हम लोगों का। तो प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। हिंदी हुआ इसका कि प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है जब एक से ज्यादा हो, यानी प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा हो। प्रिया ये भी है, जैसे सुरेश तुम भी हो, ये भी है, वो भी है। 4-5 लड़का अंशु मिल गया, 4-5 लड़का सुरेश मिल गया, तो ये सब अलग अलग देश का है, अलग अलग स्टेट का है, अलग अलग विलेज का है, अलग अलग मोहल्ले का है, तो ये सब अलग अलग मिल गया, इसलिए इसको हम प्लूरल बना सकते हैं जब एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो रटना नहीं है कि प्रॉपर नाउन सर ने कह दिया सिंगुलर, किताब में लिखा होता कि प्रॉपर नाउन आजीवन सिंगुलर, गलत, किताब काट दीजिए, उससे मतलब को नहीं। आगे बढ़िए फटाफट जल्दी से। अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है, अगला कॉन्सेप्ट पहले मैं लिखवाऊंगा एग्जांपल, फिर पढ़ाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। एग्जांपल देखिए, ही इज द तेंदुलकर, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ठीक है, फटाफट देखिए, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। दूसरा, ही इज द, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तीसरा, ही इज तेंदुलकर of our team, he is तेंदुलकर of our team।
तीन एग्जाम्पल हो गए। ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज ए तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। फटाफट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको राइटिंग करना पड़ सकता है, स्पीकिंग करना पड़ सकता है, इसलिए आप सबों के लिए क्लास है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ध्यान रहे बेटा, जो सीखना चाहते हैं बस पढ़ते रहेंगे, बस सीखते रहेंगे, और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो हर चीज को बारीकी से समझेंगे सर कहना क्या चाहते हैं। ये बैच पूरा फाउंडेशन बैच है हर बच्चे के लिए, हर उम्र के बच्चों के लिए, ताकि हर चीज समझे प्रॉपर नाउन क्या है। पहले ये समझो कि तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, समझो गौर से। एक एक टेक्निक देखो। पहला टेक्निक कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, पहला अक्षर। तो बोलो टी कैपिटल है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, कैपिटल है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा कहा गया कि प्रॉपर नाउन अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो दूसरा चीज कि उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे द लगाया गया, यहाँ पे ए लगाया गया, यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया गया। तो जल्दी बताओ ये तीन में सही कौन सा है, राइट कौन सा है? फटाफट, आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट। यस बच्चे कहे तीन सही, तीन सही, तीन तीन तीन, एक 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 एक, दो 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 तीन, बहुत बढ़िया। यानी कि कोई बच्चा तीन कह रहा है, कोई मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर मैं आपसे बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है मैक्सिमम 90%, यानी आप में से 90% बच्चों का आंसर गलत। 90%। क्यों सर? भाई आप तैयारी करते हो तो अपने आपको तो आजमाते चलो बेटा, अपने आप को तो आजमाओगे आप। तो सबसे पहला चीज 90% बच्चों का आंसर गलत है। सही कौन सा है सर? तो इसमें राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ पहला है, बाकी दोनों गलत है। क्यों सर? हमने कहा था कि जब प्रॉपर नाउन, ध्यान देना, हमने कहा था 90% प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द राम, द मोहन नहीं होगा, और वहां भी पहला रूप पढ़ा था आपको। इस सेकंड कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहां पे द क्यों लगेगा वो समझिए। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यहां पे क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है। जरा बताओ, वह मेरे टीम का तेंदुलकर है, मुझे बताइए वह मेरे टीम का तेंदुलकर है। अरे तेंदुलकर तो एक है, तेंदुलकर दो कहां से हो जाएगा बच्चे? तेंदुलकर एक ही व्यक्ति है, दूसरा पैदा नहीं हो सकता तेंदुलकर, ठीक है? तो ही इज द तेंदुलकर, यानी वह तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर की आत्मा समाया हुआ उसमें है, यानी तेंदुलकर का क्वालिटी उसके अंदर है। तेंदुलकर के जैसा खेलता है वो रियली में तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर के समान खेलता है। तो जब कोई किसी क्वालिटी की तुलना की जाए, जब प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन की क्वालिटी की तुलना की जाए, तो उस केस में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब हमने क्या कहा, क्वालिटी, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारे टीम का तेंदुलकर है। किसकी तुलना हो रही है? क्वालिटी की। यानी जब एक क्वालिटी से दूसरे क्वालिटी की तुलना की जाए तो उस केस में आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग किया करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ अ प्रॉपर नाउन, इन दैट केस आर्टिकल द इज यूज्ड। यानी जब हम लोग कंपेयर करने का प्रयास करेंगे तो उस केस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने क्या कहा, कंपेयर। तो जब कंपेयर किया जाएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। यानी इसको आप चाहो तो लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर। यहाँ पे देखो ही है, एक क्या है बेटा, ही है, समझना बढ़िया से, एक एक बच्चा समझो। एक क्या है, ही है, राइट। अब ही ऐसा खेलता है, ऐसा खेलता है कि लगता है तेंदुलकर खेल रहा है। तेंदुलकर तो यहाँ बेचारे अपने अपने परिवार में मस्त मगन हैं, इनको क्या मतलब इनसे, है ना। लेकिन ये ऐसे इस प्रकार के ये खेलता है लड़का कि तेंदुलकर के समान बल्ला मारता है, घुमाता है। इस केस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, न कि ए का और न कि बिना आर्टिकल का। तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा क्या, सिर्फ पहला सही हुआ, बाकी सब गलत है। तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, लिखिए, व्हेन वी कंपेयर, इसका कॉन्सेप्ट बनेगा कि व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। बेटा हमने कहा कि जब कंपेयर किया जाएगा क्वालिटी का तो आर्टिकल द इज यूज्ड।
ठीक है, आर्टिकल द इज यूज, तो उस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी, यानी कंसेप्ट नंबर 2 हो गया है आपका, जो कॉन्सेप्ट था ये नंबर 2 था। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड, जब हम कंपेयर करेंगे क्वालिटी का तो उस केस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा, उतार लिया यहाँ तक। अगला कॉन्सेप्ट, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड, आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी क्वालिटी कंपेयर किया जाए क्वालिटी का तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड, जब हम किसी प्रॉपर नाउन का कंपेयर किया जाए तो उस केस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हैं सब लोग? हम लोग बहुत ही कॉमन प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस। हेलो प्रियंका मौर्य, कहाँ से हैं आप? बहुत बढ़िया। अगला चीज, यहाँ पे कुछ चीज मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, आपके दिमाग में प्रॉपर नाउन को फिट कर रहा हूँ कि आखिर प्रॉपर नाउन को यूज कैसे करोगे। बात समझिए मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। बहुत बच्चे को हो सकता है कि दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर की बात है, इसे किताब में नहीं मिलता है। यानी बियॉन्ड बुक आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप किताब में पढ़ते हो उससे अलग पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉपर नाउन आप बचपन से क्या पढ़ते हो कि भाई पटना, मोहन, सोहन, रोहन, दिया, इंडिया, बिंडिया, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। भाई ऐसे रटने से क्या फायदा है? आप जान गए पटना प्रॉपर नाउन है, आप जान गए धर्मेंद्र प्रॉपर नाउन है, आपको पता चल गया कि भाई सुरेश, लता, मोहन, गीता, जैकी, मैकी सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन फायदा क्या जब आपको यूज करना नहीं आएगा? देखो इंग्लिश में है क्या चीज, आपको सब पता है कि प्रॉपर ये कॉमन, लेकिन उसका यूज करना आना चाहिए कि आप उसका यूज कैसे करोगे। तो जब तक किसी चीज का यूज नहीं पता है ना, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। इसलिए प्रॉपर आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। एक एग्जांपल देखिए गौर से, क्या एग्जांपल है भाई? पहला, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तीसरा दे रहा हूं, समझना आपने आपको, वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। ठीक बेटा, अब देखो हमने 3 एग्जाम्पल दिया, अब इस 3 को समझिए बढ़िया से। आप एक एक एग्जाम्पल समझिए बारीकी से कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहला चीज आप पकड़िए, वी नीड, हमें चाहिए, आ गांधी, एक गांधी चाहिए। कहाँ चाहिए भाई? तो इन आवर पॉलिटिक्स, यानी हम लोगों को एक गांधी चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में। सेम एग्जांपल नीचे भी है, वी नीड द गांधी, हमने यहाँ पे ए लगाया, यहाँ पे द लगा दिया है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया। सब में देखो गांधी गांधी गांधी, ये तीनों में गांधी कैपिटल लेटर से है, इसका मतलब कैपिटल गलती नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो कि यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया, द लगाया, नहीं लगाया। सेम एग्जांपल। अब सेंटेंस ध्यान देना, कभी भी रूल कोई फिक्स नहीं होता और रटते नहीं है। यहाँ वहां पे था कि ही इज द तेंदुलकर, यानी वहां पे एक व्यक्ति ही था, एक व्यक्ति तेंदुलकर था, दोनों में तुलना हो रहा था। दो तुलना हो रहा था। जैसे आपने पढ़ा होगा, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एक कालिदास है और एक शेक्सपियर है, दो व्यक्ति था। पिछले वाले रूल में कि क्या सॉरी, जब क्वालिटी की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उस केस में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसके पहले? जो मेन तुलना हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या तुलना हो रहा है, क्या? वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड द गांधी, वी नीड गांधी। अब समझिए गांधी प्रॉपर नाउन है, राइट। अब देखिए कि इस पूरे हिंदुस्तान में ये जो है 130 करोड़ जनता है। अब 130 करोड़ में जनता में एक पूरा इंडिया है, राइट। अब इस इंडिया में ये कह रहा है कि हम लोग गांधी चाहिए। गांधी को मरे हुए हो गए जो है 70-75 साल, क्योंकि 1948 में ही गांधी जी निकल लिए थे। 1948 में गांधी जी निकल लिए थे। तो मुझे बताइए, गांधी जी दोबारा आ सकते हैं क्या? नहीं ना, यानी गांधी जी दोबारा नहीं आ सकते, वो तो निकल लिए।
लेकिन कह रहा है लड़का कि हम लोगों को गांधी के समान, गांधी के जैसा एक नेता चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में, गांधी के समान चाहिए नेता पॉलिटिक्स में। ये बच्चे की डिमांड है। तो बताइए 130 करोड़ की जनता में आप कि सबसे पूछोगे क्या तुम गांधी के जैसा हो, तो बोलेगा हाँ हम हैं, यानी सब वक्त मान लेगा। लेकिन गांधी के समान क्वालिटी वाला चाहिए। तो 130 करोड़ में कोई एक चाहिए ना, कि सब चाहिए? कोई एक चाहिए ना भाई। एक व्यक्ति, गांधी तो एक ही थे, तो एक ही चाहिए ना। तो वी नीड, इसमें से अगर एक बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अगर लगाने पे आ जाओ तो ए भी लग सकता है और द भी लग सकता है। यही मेरे समझाने का मकसद था। यानी आप रट्टा मार के मत बैठे रहो किताब के अनुसार, जैसा किताब में लिख दिया। पहली बात, किताब पढ़ना ही नहीं है आपको। जब आप मेरा क्लास ले रहे हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिवीजन करना है। वही गीता है, वही बाइबल है, वही रामायण है, वही कुरान है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है। जो डीएसएल के नोट्स मिला है उससे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसे पढ़ना भी नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में सिर्फ इसी को फोकस करना है। जितना ग्रामर में पढ़ा दूँ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं करना है, कोई किताब नहीं खरीदना है। जो डीएसएल का बुक्स है बस उसे प्रैक्टिस करना है। आपको अंग्रेजी सिखाने की गारंटी मेरी। जैसा सिखा रहा हूं आप वैसा सीखो, अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा। तो हमने कहा वी नीड आ गांधी, तो यहाँ पे आ इसलिए होगा कि यहाँ हजारों में से एक चाहिए, इसलिए पहला एग्जाम्पल तुम्हारा राइट होगा, बाकी सारे एग्जाम्पल रॉन्ग होंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई राइट है तो फर्स्ट है, बाकी दोनों गलत होंगे। तो वी नीड आ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, यानी हम लोगों को गांधी चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत सुंदर। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया। बहुत ही आसान पार्ट सिखा रहा हूँ आपको। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेडिंग बनाइए। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, राइट बच्चे? कॉमन नाउन, राइट, बहुत आसान है। अब कॉमन नाउन क्या कहता है भाई? तो कॉमन नाउन का मतलब है इट शोज कास्ट एंड क्लास। क्या कहेगा? तो कॉमन नाउन का मतलब होगा, ध्यान देना बच्चे, इट शोज द कास्ट एंड क्लास। यानी जो कॉमन नाउन है ना, ये जाति को दिखाता है एवं वर्ग को दिखाता है। क्या आता है जाति वर्ग सर? समझिए बात को। हमने कहा कि दुनिया में सारा खेल कौन खेलता है? कॉमन नाउन। इस दुनिया में कॉमन नाउन के सिवा दूसरा कोई नाउन है ही नहीं। ये पेन भी कॉमन नाउन। आंख बंद करो और जिसके बारे में तुम सोच रहे हो सब कॉमन नाउन है। बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जितना भी तुम टेबल, चेयर, बिल्डिंग, ये जितने भी नाम तुम ले रहे हो सब का सब कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अच्छी बात है, बहुत ही बेसिक क्लास ले रहा हूं। अब कॉमन नाउन है, सारा चीज कॉमन नाउन है, दुनिया में हर चीज कॉमन नाउन है, राइट? यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो कॉमन नाउन हर चीज है, हर बेसिक चीज कॉमन नाउन है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सब कॉमन नाउन है। तो क्या कहा? इट शोज द कास्ट एंड क्लास। यह एक जाति एवं वर्ग को दिखाता है। अब प्रश्न उठता है कि कॉमन नाउन का क्या यूज होगा? जैसे आप एग्जांपल लेते हो टेबल, तो टेबल की एक जाति है। आप लेते हो बॉय, बॉय की एक जाति है। आप लेते हो पेन, पेन की एक जाति है। आप लेते हो गर्ल, गर्ल की एक जाति है। तो ये सब तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आपके सामने मैं 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना क्या मामला हो सकता है। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत आसान, बहुत ही बेसिक। पहले एग्जाम्पल बताने का प्रयास करना, द टीचर इज टीचिंग। समझना बढ़िया से। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूं यहां पे, आ टीचर इज टीचिंग, अ टीचर इज टीचिंग। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, तीसरा, थर्ड एग्जाम्पल, the students are reading। चार एग्जाम्पल, students are reading, students are reading, students are reading।
ठीक है। और एक 5वां एग्जाम्पल ले रहा हूं, टीचर इज टीचिंग। ठीक है, टीचर इज टीचिंग। अब फटाफट देखिए, ये टोटल 5 एग्जाम्पल है। आप में से सारे बच्चे बताइए 5 में से कौन सही है? 5 सही है, 1 सही है, 2 सही है, जल्दी बताइए, जल्दी से फटाफट 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 बताइए, जैसे कौन सही है? 1 1, 2 2, जल्दी से आंसर। यस, आई वांट आंसर ओनली। आंसर बताओ बच्चे फटाफट, टेल मी द राइट आंसर। यस, द टीचर इज टीचिंग, आर टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, टीचर इज टीचिंग। कौन सही है? विच वन इज राइट? फटाफट टेल मी फर्स्ट। यस, 1 सही है। मैं आंसर आपका चेक कर पा रहा हूं, कौन से बता रहा है? जल्दी से फटाफट देखो बच्चे, द टीचर इज टीचिंग पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा द स्टूडेंट्स आर रीडिंग गलत है, चौथा स्टूडेंट्स आर रीडिंग राइट है, 5वां गलत है। ये क्या चक्कर है भाई? अब देखो, सबसे पहला देखो, टीचर टीचर, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टीचर, ये जहां जहां अंडरलाइन किया, मुझे बताओ ये सारा का सारा वर्ड कॉमन नाउन है कि नहीं है? बोलो, ये सारा वर्ड कॉमन नाउन है कि नहीं है? है ना कॉमन नाउन? तो ये सब कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। अब आर्टिकल ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, आर्टिकल की बात कही गई है। दूसरा कहा द स्टूडेंट्स, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो गया। चूंकि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना, पढ़ाई कर रहा है, तो आर्टिकल नहीं लेगा, इसलिए राइट हो गया। नीचे टीचर है, सिंगुलर है, तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो समझ में आया? राइट फर्स्ट सेकेंड एंड 4 होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। प्रॉपर यहाँ पे क्या? कॉमन नाउन। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, क्या लिखेंगे? व्हेन कॉमन नाउन। ध्यान देना बेटा, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, इसलिए अंग्रेजी में ही लिखने का प्रयास करो, हिंदी लिखने का प्रयास ना करो। तो व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड, यानी जब कॉमन नाउन का प्रयोग, हिंदी बोल, बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, हिंदी भी अंग्रेजी भी, ताकि हर बच्चा सीखे। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, it takes singular verb, singular verb। इसी में पॉइंट देंगे और लिखेंगे कि आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक बेटा, हमने कहा कि आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले किया जाना चाहिए। हमने कहा बेटा कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और उसके पहले आर्टिकल ए आर टी मतलब आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा कॉमन नाउन से पहले। यानी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा। सारे बच्चे कॉपी कर रहे हो, लिख रहे हो जल्दी से। ए आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से। यानी पेन है, पेन का प्रयोग आपको द लगा करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देते हो, हम एग्जाम्पल लिखे, राम ईट्स, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंगो एक कॉमन नाउन है, मैंगो एक कॉमन नाउन है, इसलिए आपके साथ यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं होता। इसलिए बोलना पड़ेगा राम इट्स अ मैंगो।
राम ईट्स आ मैंगो बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना ए लगाए सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कॉमन नाउन अगर कहीं है तो वहां आर्टिकल देना जरूरी है। अगर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने कहा, कॉन्सेप्ट 2 की बात कर रहे हैं कि व्हेन कॉमन नाउन is used as plural, when common noun is used as plural, it takes plural verb। यहीं पे लिखेंगे एरो दे करके, नॉर्मली no article is used before plural common noun। यानी प्लूरल कॉमन नाउन से पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कितना परसेंट? 90%। यानी 90% प्लूरल कॉमन नाउन से प्लूरल कॉमन नाउन से पहले 90% आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक बेटा, लिख लिया। नॉर्मली मतलब 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। यानी प्लूरल कॉमन नाउन से पहले, क्लास चल रहा है ना, तो रुक क्यों गया था मेरे में? रुक गया था 2 घंटे। चलो हाँ, तो 90% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब 2 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं? पहला दे रहा हूं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तीसरा, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब देखिए 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बिल्कुल सही है। क्यों सर? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी लिया प्लूरल और आर्टिकल नहीं लगाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम क्या है जी? पढ़ना, तो पढ़ ही तो रहा है ना। दूसरा कहा द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यह सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, काम ही है पढ़ना, तो द क्यों लेगा? तो द नहीं आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया और ये सही हो गया। ये द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना लेकिन प्रिंसिपल को ठोक रहा है, प्रिंसिपल को पीट रहा है, कूट रहा है। तो स्टूडेंट्स का काम प्रिंसिपल को पीटना नहीं है मेरे भाई, पढ़ना काम है। लेकिन पीट रहा है तो एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, तो ये प्रिंसिपल को पीट रहा है, ये बीटिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द होना बेहद जरूरी है। इसलिए लास्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, लास्ट पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए तो आर्टिकल द लगाया जाता है। अब समझा मुद्दा क्या हुआ? यानी आपको मैं रटवा नहीं रहा हूं, आपको वह चीज सिखा रहा हूं जो रियल में समझ में आपको आएगा, जो रियल में आप पढ़ पाओगे, रियल में कर पाओगे। यानी इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जब तक ऐसे आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपका अंग्रेजी हमेशा कमजोर रहेगा। इसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि आप जो पढ़ो उसका यूज करो। यानी कॉमन नाउन का यूज क्या होगा, आप स्टूडेंट का यूज कैसे करोगे? तो आपको एक लाइन लिखना नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा, समझने कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आपके पास ज्ञान जरा सा भी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर उसका 40% भी आपने पढ़ लिया ना, 30% भी पढ़ लिया ना, तो आपका अंग्रेजी इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं आपसे फिर से एक बार नए क्लास में, फ्रेश क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। कल का मतलब कमिंग क्लास जब भी होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल चिंता ना करें, क्लास आपका बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है।